हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर इस्लाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस फॉरएवर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन के बारे में जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं हमारे इस विटामिन से जुड़े होते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ई की। विटामिन ई एक बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हार्ट के लिए और हमारी इम्यूनिटी, हमारी बोन्स और हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। और इसकी कमी से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर में वो हो जाती हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं आपको ये भी बताऊंगा और साथ साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके 10 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो हैं हमारी हेल्थ के लिए वो क्या होते हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, विटामिन ई जो है इसका सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव फायदा जो है वो आता है हमारी स्किन के लिए। दोस्तों, विटामिन ई एक कंपाउंड होता है जो 7 टोकोफेरॉल से मिलकर बना होता है और टोकोफेरॉल जो होते हैं इसके अंदर वो एक एंटीऑक्सीडेंट का जो है काम करते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये उन फ्री रेडिकल्स को जो है ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है वो हमारी शरीर में डिफरेंट डिजीज की वजह बनती है। तो अगर हम विटामिन ई को रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करते रहेंगे तो ये हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये कम रहेगी और हम डिफरेंट जो डिजीजेज हमारे बॉडी में हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है या कैंसर वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यानी कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होना, इसी तरह किडनी में कोई प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो अगर हम विटामिन ई को रेगुलर तौर पर अपने इस डाइट में शामिल करेंगे तो हम अपनी इन सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, विटामिन ई जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या हमारे आते हैं काले धब्बे पड़ जाते हैं या हमारी इस आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और जो ये हमारा विटामिन ई होता है ये इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो सेल्स में होती हैं उसको ख़त्म कर देता है, जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होती। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, विटामिन ई का जो है वो दूसरा फायदा आता है वो आता है हमारे हार्ट के लिए। यानी कि जो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है या हमारी हार्ट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है। साथ ही साथ जो हमारी जो वीन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनमें जो एक तरह का जो है कड़ापन हो जाता है या जिसे हम कहते हैं हार्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं वो उनका जो मार्ग है या उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। तो ये इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो आर्टरीज हैं और वीन्स जो हैं इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहती है, जिससे हमें हार्ट अटैक का खतरा जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम और डिफरेंट स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया है कि ये हमारी जो हार्ट हेल्थ है उसको अच्छा रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका थर्ड बेनिफिट आता है वो आता है हमारे ब्रेन के लिए। यानी कि हमारे ब्रेन में जो है एक कॉग्निटिव फंक्शन होता है, इसी कॉग्निटिव फंक्शन की वजह से जो है हम चीज़ों को जो है याद कर पाते हैं और उनको समझ पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। तो अगर हम विटामिन ई
को रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हमारी जो ब्रेन की एफिशिएंसी है यानी कि जो हमारे कार्य क्षमता है हमारे मस्तिष्क की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारे ब्रेन के लिए और उसकी मेमोरी के लिए और कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। दोस्तों इसका फोर्थ बेनिफिट आता है वो आता है उन बच्चियों के लिए या उन फीमेल्स के लिए जिन्हें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं या डिस्मेनोरिया रहता है। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लेडीज होती हैं उन्हें मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि अगर वो रेगुलर तौर पर विटामिन ई का सेवन करती हैं ऐसी लेडीज या ऐसी लड़कियां तो उन्हें डिस्मेनोरिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उनकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी काफ़ी फायदा इससे मिलता है। दोस्तों इसका फिफ्थ बेनिफिट आता है वो आता है हमारी बालों के लिए यानी कि हमारे हेयर्स के लिए। ये हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज रखती है, उसके अंदर चमक पैदा करती है और जो बाल हेयर फॉल जो होता है यानी कि बाल जो झड़ते हैं उनके बालों को झड़ने को भी ये रोकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त रिच प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं उनका जो जनरेशन होता है रीजनरेशन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और उनके जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो भी दूर रहती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों इसका सिक्स बेनिफिट आता है वो आता है हमारे आइज़ के लिए यानी कि हमारी आइज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और स्टडीज़ ने भी कई स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ये जो बेसिकली प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट यानी कि हमारी आंखों में जो है मोतियाबिंद हो जाता है या एक और कंडीशन होती है जिसे हम AML कहते हैं यानी कि मैक्यूलर डिजेनरेशन, एक्यूट मैक्यूलर डिजेनरेशन जो होता है ये उसके खतरे को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है और जो हमारी आइज़ हैं उनकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाती है। आई साइट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये हमारे आइज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। दोस्तों इसका सेवेंथ बेनिफिट आता है वो आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी कि जिन लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्रोन्स डिजीज़। इस क्रोन्स डिजीज़ में जो है हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है और हमें बार बार जो है डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमारा पेट जो है फ्लैचुलेंस ज़्यादा हो जाती है, गैस फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि पेट में भारीपन रहता है, डकारें आती हैं। तो उस टाइप की जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ के अंदर भी जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। दोस्तों इसका नाइन्थ बेनिफिट आता है उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें कैंसर की प्रॉब्लम है यानी कि जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी सेल्स और टिश्यू में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर होने की प्रॉब्लम जो है वो उसका कैंसर होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हम अपनी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों इसका 10th बेनिफिट आता है वो आता है हमारे गम्स के लिए यानी कि हमारे जो टीथ्स हैं और जो हमारे गम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और उसके जो स्वास्थ्य है उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों इससे अगला बेनिफिट इसका आता है वो आता है हमारे RBC के फॉर्मेशन के लिए यानी कि जो हमारी इस रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं यानी कि हमारे ब्लड की संख्या को बढ़ाती हैं। तो ये अगर हम रेगुलर तौर पर विटामिन ई का सेवन करते हैं तो हम अपनी रेड ब्लड सेल्स के काउंट को भी बढ़ा सकते हैं जिससे हमें खून की कमी नहीं होती और हमारा हीमोग्लोबिन का जो स्तर है यानी कि हमारे अंदर जो खून का एक लेवल होता है, जो पॉइंट होते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मेंटेन रहते हैं। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स जो हैं हम इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसका रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इसको लेने का जो है वो दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको लें एक फूड सोर्स के ज़रिए। बहुत सारे ऐसे फूड सोर्स हैं जो नेचुरल हैं जिनको हम कितनी भी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड होता है क्योंकि अगर हम नेचुरल तरीके से लेते हैं तो उसका हमारी
बॉडी में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो हम ले सकते हैं अपने खाने में विटामिन ई के पूर्ति के लिए, तो अगर हम 5 से 7 बादाम रोज़ रात में भिगो दें और सुबह को उसको चबाकर खा लें, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम अपनी विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं मूंगफली। मूंगफली के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। अगर हम लगभग 50 ग्राम मूंगफली रोज़ खा लें तो हमारी जो डेली इनटेक है विटामिन ई की वो पूरी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम व्हीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल करें, व्हीट जर्म ऑयल को अगर हम 5 ग्राम व्हीट जर्म ऑयल रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारी जो विटामिन ई की कमी है उसको पूरा करने में पूरा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हम नट्स में जैसे अखरोट है या जो है काजू है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। साथ ही साथ जितने भी ऑयल्स होते हैं जैसे कि जैतून ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और भी कई तरह के जितने भी ये ऑयल्स होते हैं, इसके अंदर भी जो है काफ़ी मात्रा में विटामिन ई होता है, तो हम उसका भी सेवन कर सकते हैं। मैं अगर सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में पालक में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। पालक का हम इस्तेमाल अगर रेगुलर तौर पर करते हैं तो भी हमें विटामिन ई की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों अगर मैं फलों की बात करूं तो मैंगो में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। एवोकाडो एक फल है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। साथ ही साथ कीवी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। इसके अलावा जो नॉन वेज सोर्स हैं उसमें जितना भी जैसे एग है या मीट है या फिश है, उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। ये सारे मेथड वो हैं, ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम रेगुलर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारे शरीर में कभी भी विटामिन ई की कमी नहीं होगी। लेकिन किसी वजह से अगर कोई इंसान ऐसा है जो इन सोर्सेज को लेने से मजबूर है या वो नहीं लेना चाहता या वो इंस्टेंट कोई ऐसी बात है कि वो उसको पूरा करना चाहता है, तो ऐसे में जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी डोजेज जो है वो है 200 मिलीग्राम, हमें ओडी डोज है इसकी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि 3 महीने से ज़्यादा हमें जो है विटामिन ई के कैप्सूल नहीं लेने चाहिए। अगर किसी वजह से हम ज़्यादा लंबा यूज़ करना चाहते हैं तो हमें बीच में गैप दे देना चाहिए। 1 या 2 महीने का गैप देने के बाद हम फिर दोबारा से जो है विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन लेडीज़ को जो है इससे बचना चाहिए या अपने जो चिकित्सक है या अपने डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है तो इसका कोई ऐसा ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फिर भी अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे राय मशवरा करने के बाद ही या उनसे एडवाइस लेने के बाद ही हमें इसके इस्तेमाल को करना चाहिए। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसको प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे और आपको नई नई चीज़ें मैं इन्फॉर्म करता रहूँ ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।